लिंग प्रोटैगनिस्ट के बगल में खड़ी है और उसे बताती है कि उसे टेम्पल लौटना चाहिए। वो कहता है कि वो भी तब जाएगा क्योंकि उसे क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की रिपेयर करने की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हैरान है कि एक महत्वपूर्ण फॉरेन गेस्ट आज यात्रा के लिए हेवनली सिटी आएगा। पिक्चर ड्रैगन सिटी का केंद्र दिखाता है। लड़की आगे चलती है और चिल्लाती है कि ये लोनिया है। ओही फ्लावर रेल्म से एक लेवल 128 बीस्ट मास्टर आगे बढ़ता है। उसके पीछे अटेंडेंट सहमत है। नकाबपोश फाइटर दूसरे के बगल में खड़ा है और कहता है कि जेंटलमैन ने बहुत मनी पे किया ताकि इस बार यंग लेडी ह्यूज ड्रैगन को वश में कर सके। वो बदले में जवाब देता है, उन्हें किसने बताया कि फ्लावर किंगडम में कोई सीक्रेट ड्रैगन किंगडम नहीं है? आखिरकार ईगल अलायंस के कैपिटलिस्ट्स का वो गैंग ब्लड सक करता है कि उनके पास लूनिया के माध्यम से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक छड़ी वाला एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा है और कहता है, वेलकम, मिस्टर ली लंजिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए कॉन्सोल है। वो उसे देखता है और कहता है कि वो सबसे क्रूअल और मर्सिलेस ब्लैक ड्रैगन की चैलेंज को स्वीकार करने का इरादा रखती है। पूछता है कि क्या उसे इस बारे में यकीन है, क्योंकि अगर वो बॉस से हार जाती है तो उसने इस कठिन वन अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ में खो दिया होगा। वो मुस्कान के साथ कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे यंग लेडी की टैलेंट में कॉन्फिडेंट हैं। आखिरकार देश के एक टैलेंटेड कॉन्करर ऑफ द बीस्ट की तुलना एक यंग गर्ल से होने की संभावना नहीं है। बूढ़ा आदमी हंसता है और वास्तव में एक यंग और एनर्जेटिक लेडी के बारे में बात करता है। लेडी उसे देखती है और कहती है कि ये म्यूचुअल है। आओई उन्हें खुशी से देखता है और पूछता है कि क्या वे दोस्त बन गए हैं क्योंकि वे अभी अभी मिले हैं और पहले ही इतनी चर्चा कर चुके हैं। लड़की मुस्कान के साथ बूढ़े आदमी को देखती है और कहती है कि वे यहाँ नए हैं और अभी भी ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए उसे उन्हें और सिखाना चाहिए। वो इस समय सोचता है कि उसे कितनी नाइव पाला गया था और उस बूढ़े फॉक्स से पूरी तरह अलग थी। मिस्टर लीस्फियर की ओर इशारा करता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन का फोर्ट्रेस जिसे मिस देखेगी इटर्नल विंड्स के शहर में स्काई सिटी के बाहर है और टेलीपोर्टेशन पॉइंट वहां है। वो उन्हें खुद वहां जाने के लिए कहता है क्योंकि बूढ़े आदमी के पास अभी भी स्टेट ड्यूटीज हैं और इसलिए वो उनके साथ नहीं जा पाएगा। लड़की मुस्कान के साथ उस पर अपना हाथ हिलाती है और गुड बाय कहती है। मिस गुस्से में है और उसका अपमान करती है क्योंकि वे अभी अभी आए हैं और वो तुरंत उन्हें इटर्नल विंड्स के शहर में भेज देता है। मास्क में गाय नोटिस करता है कि कोई लिया लोगों को एक बड़ा और रिच फैमिली कहता है और निश्चित रूप से वे अपने गृह देश को किसी भी चीज में नहीं डालते हैं। ओही गुस्से में अपनी उंगली से इशारा करता है और चिल्लाता है कि वे एक फॉरेन लैंड में हैं और वे गेस्ट्स हैं। और एल्शिया में एक कहावत है, एक गेस्ट होस्ट को खुशी के साथ सुनता है। उन्हें होस्ट्स के डिस्क्रेशन पर ओबे करने की जरूरत है और अगर ग्रैंडफादर ने उनके मूवमेंट में बाधा नहीं डाली तो इसे पहले ही प्रॉमिस रखना माना जाएगा और उन्हें ट्रबल देने की कोई जरूरत नहीं है। मिस कहती है कि वो भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगी। लड़की स्काईस्क्रेपर्स के बैकग्राउंड के खिलाफ अपनी उंगली से ऑब्जेक्ट्स करती है। ताई लुओ के पास खड़ा है। वो सोचती है कि क्या ये वास्तव में फ्लावर किंगडम की बीस्ट मास्टर मिसेस सूही है। वो सहमत है और कहता है कि उसे लगभग उसी समय ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ बीस्ट मास्टर्स में शामिल किया गया था जब वो थी और शायद वो भी टैलेंटेड है और उसकी यात्रा का उद्देश्य भी एक ब्लैक ड्रैगन है। पिंक हेड हेरोइन नीचे देखती है और पूछती है कि स्मॉल फ्लावर किंगडम की एक लड़की क्या कर सकती है। क्योंकि अब वो यान के बारे में अधिक चिंतित है, वो स्पष्ट करती है कि इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। टाई स्क्रीन पर प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। उसे अभी हाल ही में वॉरियर टाइटल मिला है पर उसने बहुत कम टाइम में अपनी स्किल्स रैपिडली इंप्रूव की हैं। उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। गिल्ड से उसका सिर्फ एक ही इंटरैक्शन हुआ है। ये सब उसकी अपनी अचीवमेंट है जो सचमुच अमेजिंग है। हेरोइन यांग के बारे में सोचती है और परप्लेक्स्ड है कि ये मिस्टीरियस लो रैंक मैन हर बार अनएक्सपेक्टेड चीजें क्यों करता है। अगर वो ब्लैक ड्रैगन को हरा देता है तो ये डिस्गस्टिंग होगा क्योंकि इसका मतलब है कि वो एक ऐसे गाय से डरती है जिसने अभी अभी तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हीरोज पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वे जा रहे हैं और कल की जर्नी के लिए प्रिपेयर होने के लिए उन्हें वापस लौटना होगा। ओई मुस्कुराते हुए पोर्टल में एंटर करती है और हाथ हिलाती है जिसे लुआ हैरान होकर देखती है। टाई शॉक में मानता है कि वे डिस्कवर हो गए थे जबकि उन्होंने छिपने के लिए आइटम्स यूज किए थे। वो कहती है कि उसने ओई को अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि किंगडम ऑफ फ्लावर्स की लड़की एक बड़ा थ्रेट हो सकती है। ल्यू गुस्से में मुड़ती है और एक्सक्लेम करती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। हमें तुरंत सबको इकट्ठा करना चाहिए और आधे घंटे में ब्लैक ड्रैगन के किले के एंट्रेंस पर मिलना चाहिए ताकि सीक्रेट किंगडम को कैप्चर करने की तैयारी की जा सके। टाई ऑर्डर समझ जाता है। पिक्चर में एक विंडो दिखाई देती है। कोई बेहतर सफाई के लिए कहता है। यांग काउच पर बैठा है, मेड्स को टूटी दीवार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उन्हें इसे थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को नोटिफिकेशन देखकर सरप्राइज होता है कि सीक्रेट किंगडम में एक एनिमी घुसपैठ कर रहा है।
वो कनेक्शन कंफर्म करने का फैसला करता है। मेड्स उससे पूछती हैं कि वो कहाँ जा रहा है क्योंकि घर का रिपेयर वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। वो माफी मांगता है और कहता है कि ये थोड़ा अर्जेंट है, उन्हें घर का ध्यान रखना होगा। पिक्चर में एक विशाल ड्रैगन दिखाई देता है। मिस्टीरियस किंगडम के राइवल्स एक एस लेवल रिसर्च टीम गिल्ड हैं जिसमें 24 लोग हैं। वह जानता है कि ये वही ग्रुप और उनका लीडर है। लू, टाई और एक और असिस्टेंट दिखाई देते हैं। पिंक हेयर्ड गर्ल गुस्से में चिल्लाती है कि वे लोग सेंडिंग कर रहे हैं, अगर वे ब्लैक ड्रैगन को वश में करने में उसकी मदद करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर के रूप में मुस्कुराता है, सोचता है कि उन्हें रिपेयर्स की कॉस्ट के साथ साथ पहले की गई गड़बड़ियों का इंटरेस्ट भी वापस लेना है। एथोस कहता है कि इस बार रिसर्च टीम ज्यादा प्रिपेयर्ड है, लोग भी ज्यादा हैं और एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी लग रहे हैं अच्छे इक्विपमेंट के साथ। उन्हें कड़ी ट्राई करनी होगी। कोई चिल्लाता है कि किंग को वरी नहीं करना चाहिए। डेजर्ट के बीच में एक विशाल ड्रैगन खड़ा है। कोई कहता है कि इन्वेडर्स को उन्हीं पर छोड़ दो। पिक्चर में मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। विंडोज में लिखा है कि वे लेवल 98 के इलीट म्यूटेटेड बॉसेस हैं जिनकी स्ट्रेंथ 2871 और स्पीड 92 है। उनके पास ड्रैगन ब्लड एबिलिटीज हैं और 30% फिजिकल और 30% मैजिकल डैमेज से इम्यूनिटी है। कॉल टू आर्म्स आसपास के ड्रैगन ईवल स्पिरिट्स की डैमेज और अटैक स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। एक और मॉन्स्टर के पास 3 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स, स्ट्रेंथ 2900 और स्पीड 12 है, साथ ही 30% फिजिकल और 30% मैजिकल डैमेज से इम्यूनिटी है। कॉल टू आर्म्स फिजिकल और मैजिकल रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा देता है। लड़की ड्रैगन के बगल में खड़ी है और पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो सेल्फ हार्म क्यों करने लगा था और उसके बाद इन दोनों ने उसका बहता खून चाटा और ऐसे बन गए। वो जवाब देता है कि सीधे ड्रैगन ब्लड पीना भी इफेक्टिव है। वो बताती है कि केवल वे 2 ही सक्सेसफुली म्यूटेट हुए। वो हरे मॉन्स्टर और लाल पक्षी की ओर इशारा करती है। एथोस देखता है और समझता है कि ब्लड ड्रैगन्स की आर्मी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन ये 2 काफी स्ट्रांग हैं। भले ही वे उसके करंट लेवल के न हों, पर प्रमोशन से पहले के ब्लैक फ्लेम विंग से कम नहीं है। वो उन्हें एनिमीज को रोकने का ऑर्डर देता है। एथोस लड़की के पास खड़ा है और पूछता है कि वो नाखुश क्यों दिख रही है। वो कुछ नहीं कहती। वो दुखी होकर सोचती है कि इस बार हीरोज का ग्रुप पावरफुल है और शायद वे ब्लैक ड्रैगन को हरा सकते हैं, पर उसके दिल में कोई खुशी क्यों नहीं है। पिक्चर में कई हीरोज फाइट करते दिखते हैं। ताई शाउट करता है कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और सभी थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ल्यू घोड़े पर बैठी कहती है कि वो बहुत टेंस है क्योंकि भले ही ब्लैक ड्रैगन शाइनिंग स्टार लेवल तक बढ़ जाए पर छोटे मॉन्स्टर्स नहीं बदलेंगे। आदमी जवाब देता है कि केयरफुल रहना बेहतर है। ताई शॉक में सुनता है कि एक इलीट बॉस आ गया है। लूलो 2 मॉन्स्टर्स को देखती है और कहती है कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। केन दूसरों के साथ फाइट करता है। हीरो चिल्लाता है कि उन्हें दोनों बॉसेस को कॉम्बिनेशन स्किल्स यूज नहीं करने देना चाहिए क्योंकि एक फिजिकल और दूसरा मैजिक अटैक से इम्यून है। उन्हें अप्रोप्रिएट अटैक का इस्तेमाल करना चाहिए और हेल्थ कम होने पर रेज मैकेनिज्म को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए ब्लड कंट्रोल पर नजर रखनी चाहिए। ताई एक स्पीयर से शैडो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके बॉस को इंस्टेंट किल कर देता है। मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा चिल्लाता है, वो कैसी ग्रेटनेस थी लॉर्ड एथोस। दूसरा मॉन्स्टर फियर्सली इन्वेडर्स को मारने का डिक्लेयर करता है। वे देखते हैं कि ये पावर रेज से भरी हुई है। स्टाफ वाली लड़की और लड़का एनिमीज का सामना करने के लिए मुड़ते हैं, चिल्लाते हैं कि बॉस ने छोटे मॉन्स्टर्स को बुलाया है और उनके पास ग्रुप बफ है। उन्हें बैटलफील्ड डिवाइड करना होगा और उन्हें एकजुट नहीं होने देना होगा। लुओ चुटकी बजाती है। उसके पीछे 3 बड़े पेट्स दिखाई देते हैं। वो ऑर्डर देती है कि पैनिक मत करो और प्लान के अनुसार उन्हें वीकन करते रहो। चाहे कितने भी छोटे मॉन्स्टर्स आएं, वे छोटे ही रहेंगे और डेप्यूटी को छोटों को दूर खींचना चाहिए। बाकी लोगों को बॉस पर अटैक करने के लिए उसे पूरी स्ट्रेंथ देनी चाहिए और उसका बीस्ट बैटल में एंटर होगा। फियर्स ब्लू बेयर रोर करता है कि लेडी के सपोर्ट से सक्सेस गारंटीड है। बॉसेस में से एक उसे देखता है। लड़की और पेट उस पर अटैक करते हैं। लुओ घोड़े पर बैठी डिमांड करती है कि वेट करें और ब्लडी स्किन को बिना मारे छोड़ दें। ताई सहमत होता है। वे बेहोश पड़े हैं, डिक्लेयर करते हैं कि शापित इन्वेडर्स अगर उन्हें मारना चाहते हैं तो मार दें। लू मैजिक स्फीयर को छूती है और डिक्लेयर करती है कि भले ही वो ह्यूमन फॉर्म में है, वो अभी भी एक ड्रैगन है और आप उसे वश में करने की ट्राई कर सकते हैं। विशाल मॉन्स्टर स्क्रीम करता है और लाइटनिंग से बिंध जाता है। वो चिल्लाता है कि ये डिस्पिकेबल पर्सन उसे सब्जुगेट करने की ट्राई कर रहा है। लुओ मुस्कुराती है और उसे अपनी स्ट्रेंथ बनने के लिए बुलाती है। मॉन्स्टर समझने की ट्राई करता है कि वो कौन है। वो जवाब देती है कि वो उसकी लॉयल सर्वेंट है और शायद वो भूल गया है। वो दूसरे को देखता है जबकि वो चिल्लाता है कि उसके चार्म्स के आगे मत झुको और जल्दी वेकअप हो जाओ। एथोस उन्हें देखता है और महसूस करता है कि वे उसके टेरिटरी में घुसे और उसके जूनियर्स को कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। भले ही सर्विस चेंज करने वालों की नज़र में ये नॉर्मल हो, पर वो बॉस है और ऐसी परमिसिवनेस नहीं दिखा सकता।
वो स्क्रीन को देखता है और महसूस करता है कि इस टीम के साथ वो शाइनिंग मून लेवल पर भी नहीं जीत पाएगा। जाहिर तौर पर उसे ये निगलना होगा और सर्विस में ऊपर बढ़ने की ट्राई करनी होगी। एथियस अपने पंजों में एक लाल ऑब्जेक्ट पकड़े हुए है। लड़की पूछती है कि ये क्रीपी थिंग क्या है और क्या वो सच में इसे निगलने जा रहा है। वो इसे अपने विशाल मुंह में फेंक देता है, डिक्लेयर करता है कि जीतने का यही एकमात्र वे है। वो इसे निगल लेता है। लड़की पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा है। एथोस मुंह बनाता है और डिक्लेयर करता है कि ये डिस्गस्टिंग और वाइल है, सूएज के टेस्ट जैसा। ड्रैगन की छाती में एक तेज लाइट दिखाई देती है। एक विशाल फ्लैश आसपास को इल्यूमिनेट करती है। पावरफुल एनर्जी की एक बीम आसमान को चीरती है। हीरोज इसे देखते हैं। मॉन्स्टर दूसरे को बताता है कि ये शायद लॉर्ड एथेस ने किया होगा। दूसरा उसे किंग कहता है। ल्यू एक फाइटिंग स्टांस लेती है और कहती है कि किले से एक पावरफुल फोर्स एमिनेट हो रही है। वो शॉक में सामने देखती है। पिक्चर में एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है। उसके विंग्स सीधे हो जाते हैं। वे उसका नाम चिल्लाते हैं। फेरोशियस एथिस हवा में लटका हुआ है। विंडोज में लिखा है कि एक अननोन रीजन का पता चला है, जिसके कारण इस डंजन का बॉस ब्लैक फ्लेम विंग म्यूटेट होना शुरू हो गया है और शाइनिंग मून के लेवल तक बढ़ गया है। नोटिस में लिखा है कि लेट स्टेज में ब्लैक ड्रैगन विंग का बॉस लेवल 150 का है। वो एनिमीज को घूरता है। वह कहता है कि ये डंजन शाइनिंग मून लेवल तक अपग्रेड हो गया है। उसे पता चलता है कि ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है और अब कुचलने का टाइम है। एक विशाल मॉन्स्टर हीरोज पर हावी हो जाता है। लू गुस्से में चिल्लाती है कि पिछली बार यह स्टार लेवल था और अब शाइनिंग मून लेवल। वो इसे एक प्रैंक कहती है। सोचती है कि गेम मैनेजर कहाँ है, उसे बाहर आकर एक्सप्लेन करना चाहिए। टाई उसे पीछे से शांत करने की ट्राई करता है। कर्सन और जेवाइन लड़की की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बॉस उनकी पावर से बाहर है। ल्यू सोचती है और कहती है कि वे शोर मचाते मचाते थक गए हैं। ये शायद डंजन सिस्टम में कोई एरर है। इस लेवल का ब्लैक ड्रैगन इम्पॉसिबल है। अथास एनर्जी एक्यूमुलेट करता है और सोचता है कि ये अभी भी इसे एक मिस्टेक मानती है। उसे एक नाइव मिस्ट्रेस कहता है जिसे वो अब एक लेसन सिखाएगा। टाई लड़की को प्रोटेक्ट करता है और चिल्लाता है कि डिफेंसिव स्पेल्स और सभी डैमेज रिडक्शन स्किल्स को ओपन करना जरूरी है ताकि वह उस तक पहुंच सके। कोई रिजर्व्स नहीं छोड़ना है। अपनी पूरी माइट से टिके रहो। कर्सन और जिन मैजिकल बैरियर, डिवाइन लाइट डिफेंसिव पोजीशन, फायर रेजिस्टेंस एनहांसमेंट और कई और स्किल्स यूज करना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन अपने मुंह से फायर का एक कॉलम रिलीज करता है। एक एक्सप्लोजन होता है जिसे प्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फायरी हेल कहा जाता है। फ्यूरियस अथास अपने एनिमीज की ओर दौड़ता है। थका हुआ टाई घुटनों के बल बैठकर डिक्लेयर करता है कि 10 लोगों को मारना और 6 को मौत के कगार पर छोड़ना शायद शाइनिंग मून के बॉस लेवल का ही काम है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि शुक्र है कि वे भी प्रिपेयर्ड हैं। विंडो में एमरल्ड सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है, जो मरने पर पूरी हेल्थ रिटर्न करता है। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरो फुल रिकवरी यूज करते हुए दूसरों के बीच खड़ा होता है। वो चिल्लाता है कि सब उठो और बैटल में जाओ। ड्रैगन रेजरेक्शन आइटम के बारे में सोचता है जिसके यूज की एक लिमिटेशन है, और ऐसा लगता है कि इस बार रिसर्च टीम ने भी बहुत मनी इन्वेस्ट किया है। लुओ अपने बीस्ट्स के सामने खड़ी होती है और चिल्लाती है कि बॉस ने अभी अपना अल्टीमेट यूज किया है और उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो गई हैं। वे ड्रैगन पर अटैक करना शुरू करते हैं। फायरस्टॉर्म, रोरिंग रंबल, इंस्टेंट किल, पियर्सिंग डार्कनेस, फ्यूरियस बीस्ट स्ट्रीम अटैक से उसे सिग्निफिकेंट फिजिकल डैमेज पहुंचाते हैं। मॉन्स्टर्स ड्रैगन पर अटैक करने की ट्राई करते हैं। सोर्सरेस सरप्राइज्ड होकर कहती है कि उस पर कंप्लीटली अनअफेक्टेड है। टाई आगे देखता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही ड्रैगन्स हार्ट है और वे इसे धीरे धीरे खींचकर थका सकते हैं, और यही उनका प्लान था। लू आगे बढ़ती है और चिल्लाती है कि ये स्ट्रैटेजी स्टारी शाइनिंग लेवल के लिए डिजाइन की गई थी, और प्रॉब्लम यह है कि एनिमी अब शाइनिंग मून लेवल पर है और उन्हें सिर्फ एक एट्रीब्यूट से कुचल सकता है और वे शायद कोप न कर पाएं। ब्लैक ड्रैगन अपना विशाल पंजा घुमाता है और सोचता है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने सभी स्किलफुल टेक्निक्स यूजलेस हैं। हीरोज चिल्लाते हैं कि बॉस फिर से एबिलिटीज यूज करने वाला है और डिफेंस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है और उनके पास टाइम नहीं हो सकता है। जेवाइन जायंट सैंड अटैक के बारे में डर से स्क्रीम करती है। माइटी मॉन्स्टर सबसे पावरफुल ड्रैगन स्ट्राइक यूज करता है। कर्सन जेवाइन को अपनी बाहों में पकड़ता है और पूछता है कि क्या वे उनकी मदद कर सकते हैं। लू एक्सक्लेम करती है कि ये होपलेस है और वे अब मरने वाले हैं। सरप्राइज ल्यू कहती है कि ग्रुप लगभग सिर्फ एक मीटिंग में डिस्ट्रॉय हो गया। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है और मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग क्यों है। टाई अटैक करने के लिए दौड़ता है और उसे चिल्लाता है कि वो भाग जाए, जबकि वे ड्रैगन को डिले करने की ट्राई करते हैं। वो पूछती है कि क्या वे सच में चाहते हैं कि वो गिव अप कर दे, क्योंकि उसने इस दिन के आने के लिए इतने लॉन्ग टाइम से प्रिपेयर किया था। आदमी मुड़ता है और कहता है कि चूंकि मॉन्स्टर इस लेवल तक पहुंच गया है,
उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। अब वे केवल अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर वो सर्वाइव करके वापस लौट सके। कम से कम ये मास्टर के लिए रिस्पेक्ट माना जाएगा। लुओ डरी हुई मानती है कि वो सही है। वो अपने घोड़े पर आसमान में जाती है और कहती है कि वो उस पर काउंट कर रही है। ब्लैक ड्रैगन सोचता है कि क्या वो सच में भागने का प्लान बना रही है। आखिर वो आज मेन कोर्स है और उसे मिस नहीं किया जा सकता। एथोस नीचे देखता है और प्रोवोकेशन के बारे में सोचता है जब कोई उसे बुलाता है। टाई हीरोज के हेड पर खड़ा होता है और कहता है कि उन्हें कम से कम उसके स्केल्स तो फाड़ने ही होंगे। इस टाइम पर वो देखता है कि वे हीरोइकली खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान बना रहे हैं। एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। लुआ आगे बढ़ती है और महसूस करती है कि वो हार गई है, और इतनी शेमफुली कि जब सब पता चलेगा तो वो खुद को दूसरों के सामने जीनियस नहीं कह पाएगी। वो एक स्मर्क के साथ आगे देखती है और समझती है कि कोई भी ब्लैक ड्रैगन को वश में नहीं कर सकता। ओई और यांग की तरह वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये सच है कि अगर वो सेफली रिटर्न करती है, अगला ड्रैगन ढूंढती है और उसे वश में करती है तो वो अभी हारी नहीं है। अचानक वो अपने घोड़े से गिर जाती है। लड़की बॉस को देखती है और कहती है कि ये फेयर नहीं है क्योंकि टाई और बाकी लोग 1 मिनट भी टिक नहीं पाए। लड़की फियर्स ब्लू पेट को ऑर्डर देती है कि एनिमी को रोके। लियू को पकड़ लिया जाता है और वो इससे बहुत डर जाती है। ब्लैक ड्रैगन उसे अपने माइटी पॉज में पकड़ लेता है। वह उससे बेग करती है कि उसे जाने दे। मॉन्स्टर कहता है कि वो इनसिग्निफिकेंट है और उसे वश में करने के बारे में सोचने की हिम्मत न करे। लुआ डर में आगे देखती है। वो अपना मुंह खोलता है और कहता है कि अब वो अपनी स्टूपिडिटी की कीमत अपनी लाइफ से चुकाएगी। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, नो नीड। अचानक उसकी आंखों से आंसू की धाराएं फूट पड़ती हैं। वह अनकंट्रोलेबल सॉब्स यूज करती है। मॉन्स्टर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो जोर से रोती है और चिल्लाती है कि वो बस फ्लावर गर्ल में यान से हारना नहीं चाहती और वो अपने डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो सबसे अच्छी हंटर है और हारना या खाया जाना नहीं चाहती। ड्रैगन को एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी फ्रैजाइल और नाइव होगी। एथोस उसे देखता है और जीतने की उसकी डिजायर को समझता है, पर वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वो मानता है कि वो उसे खाएगा नहीं, पर वो कहता है कि वो उसे एक क्विक डेथ ग्रांट करेगा। ब्लैक ड्रैगन ल्यू को हाथों में पकड़े हुए फायर का एक कॉलम रिलीज करता है। वो शांति से अपने पॉ में चमकते स्फीयर को देखता है, डिक्लेयर करता है कि अंत में एक पर्सन और एक मॉन्स्टर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और अगर वो उससे मिली तो वो अनलकी थी और उसे विमेन के प्रति क्रूअल्टी के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जब विंडोज में लिखा है कि उसने लेवल 130 के 5th ट्रांसफॉर्मेशन के बीस्ट मास्टर को हरा दिया है और 1,39,221 पॉइंट्स का एक्सपीरियंस रिसीव करता है, फ्यूरियस ड्रैगन फायर से जल रहा है। विंडोज में लिखा है कि कुल 31.94 मिलियन एक्सपीरियंस मिला है। लेवल 72 से 79 तक बढ़ गया है। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिट बढ़ गए हैं। 175 एडिशनल पॉइंट्स ऑफ फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं। वो महसूस करता है कि ये अब तक मिला सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अमाउंट है, और पिछली बार जब उसने 6th लेवल के एल्फ मेज को मारा था उससे भी कई गुना ज्यादा है। वो फियर्सली रोर करता है, महसूस करता है कि ड्रैगन ब्लड के एसेंस के स्ट्रेंथनिंग के साथ एक विशाल पावर ब्रेकआउट हो रही है। आथोस नजर हटाता है, महसूस करता है कि इस लगभग 32 मिलियन एक्सपीरियंस ने लेवल को सिर्फ 7 तक बढ़ाया है, और जाहिर तौर पर जितना आगे लेवल इंक्रीज करने के लिए उतना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा और उसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स और प्रोफेशनल से लड़ना होगा। वो इन्वेंट्री को देखता है और महसूस करता है कि रिसर्च टीम ने भी बहुत सारा प्लैटिनम और डायमंड लेवल इक्विपमेंट लूज कर दिया, पर अब उसे इसकी उतनी केयर नहीं है। उसके पॉ में एक मैजिक बॉल फॉर्म होता है। वो देखना चाहता है कि क्या लड़की की ट्रॉफीज उसे सरप्राइज कर सकती हैं। पिक्चर में शाइनिंग मून के लेवल की एक रिंग दिखाई देती है। विंडो में लिखा है कि ये एक लिमिटलेस स्टोन है। इसकी कोई लेवल लिमिट नहीं है। बेसिक स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 1000 पॉइंट्स तक पहुंचती हैं। डिस्क्रिप्शन: एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के मास्टर की मौत के बाद बची हुई एक रेलिक। लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के माध्यम से ओनर के गुजर जाने के बाद भी ये मेडिटेटिव विस्पर इमिट करना जारी रखती है। इसकी प्रॉपर्टीज स्पिरिट और स्पिरिट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: पैसिव इफेक्ट, एंडलेस मेडिटेशन। रिंग की विस्पर ओनर की मेंटल स्ट्रेंथ को हर दिन 1% से लगातार बढ़ा सकती है, जिसका मैक्सिमम टोटल इफेक्ट 10% है। इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का प्रोटेक्शन है। ये मैजिक पावर कंज्यूम करके अगले 1 घंटे के लिए किसी भी मेंटल इंटरफेरेंस से कंप्लीटली इम्यून हो जाती है। वो महसूस करता है कि ये शाइनिंग मून लेवल इक्विपमेंट है, और हालांकि ये सिर्फ एक एक्सेसरी है, इसकी वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स किसी वेपन की कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी इंप्रेसिव नहीं है, पर इस रैंक का इक्विपमेंट होने के नाते ये अभी भी काफी पावरफुल है। स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और रेजिस्टेंस पर बोनसेस का तो कहना ही क्या। इक्विपमेंट की 2 एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसे टेरिफाइंग कहने के लिए काफी हैं। आथोस रिंग को देखता है।
और महसूस करता है कि ये स्पेशली नाइस है कि इस इक्विपमेंट में एक सोच समझकर बिल्ट इन इन्फिनिटी स्टोन है जो लेवल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करता है। वो एनर्जी के वॉर्टेक्स को देखता है और एक्सक्लेम करता है कि यहाँ एक और मास्टर है। पिक्चर में फर्स्ट लेवल स्पेल्स का एक स्क्रोल और गॉड ऑफ विंड का रेज दिखाई देता है। ये किसी को भी श्रेड्स में फाड़ देता है जो चैलेंज करने की हिम्मत करता है। प्रोटैगनिस्ट हैप्पी है कि उसके पास एक और स्पेल है और अब ऐसे 2 स्क्रोल्स हैं और ये आर्सेनल के लिए एक एक्सीलेंट एडिशन है। ये सीक्रेट वॉल्ट के ट्रेजर्स ऐसे ही नहीं हैं। वह उड़ जाता है, महसूस करता है कि उसे वापस जाना है और जैसे ही रिसर्च ग्रुप की हार की न्यूज़ स्प्रेड होगी, कोई भी नियर फ्यूचर में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा और विंग ऑफ ब्लैक फ्लेम का मिशन एंड होने वाला है। लड़की उड़ते हुए ड्रैगन को देखती है। वो कहती है कि एक्सपेक्टेड था, इस बार ड्रैगन फिर जीत गया और कहा कि इसके बाद उसे सच्ची फ्रीडम मिलेगी। सैंग मेड्स के बीच आता है और कहता है कि वो वापस आ गया है। वो नई दीवार को देखता है और कहता है कि सब कुछ रिपेयर हो चुका है। उनमें से एक बताती है कि उसने डबल प्राइस पे किया और वर्कर्स ने बहुत अच्छा जॉब किया। मेड्स प्रोटैगनिस्ट की केयर करती हैं। वो उनसे कहता है कि उसे मसाज दें क्योंकि वो थोड़ा थक गया है। एक्शन ब्लैक ड्रैगन डंजन के बाहर होती है। पिक्चर में कर्सुनन और बाकी लोग अपना सिर पकड़े हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फाइट के बाद उनका लेवल अप क्यों होता है। और इस बार वे इतने सारे लोगों को साथ लाए थे और रेजरेक्शन आइटम्स यूज भी किए थे, पर वे फिर भी हार गए और ये डंजन पास करना इम्पॉसिबल है। ताई गुस्से में है, चिल्लाता है कि कंप्लेन करना बंद करो और बताओ कि मिस्ट्रेस कहाँ है। वे मरी हुई हेरोइन इमेजिन करते हैं और कहते हैं कि जब से वे गए हैं उन्होंने उसे नहीं देखा। आदमी मुड़ता है और रोने की आवाज सुनता है। वह कोने के पास लू को देखता है। वो आंसू भरी आवाज में डिक्लेयर करती है कि वो हार गई और हालांकि वो ब्लैक ड्रैगन को वश में करने के लिए रेडी थी, पर उसका इतना ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुआ और अब वो खुद को जीनियस बीस्ट मास्टर कैसे कह सकती है। ताई के खांसने पर वो डर में स्क्रीन करती है। लड़की पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ताई उसके बगल में खड़ा है और कहता है कि वो लॉसेस की रिपोर्ट देने आया है। वो चिल्लाती है कि वो बस वापस जाए और यू को सब बताए और वो अभी ये सुनना नहीं चाहती। वो आगे देखता है और डिक्लेयर करता है कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ब्लैक ड्रैगन अचानक हायर लेवल पर चला जाएगा और ऐसे बॉस से हारना शेम की बात नहीं है और शायद गोल को रिवाइज करके दूसरे ड्रैगन स्टेम करना वर्थ है। लड़की ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है और सोचती है कि न तो संग और न ही आंसू शाइनिंग मून के लेवल के ब्लैक मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसलिए अगर वो उनसे पहले दूसरे ड्रैगन स्टेम करने में कामयाब हो जाती है तो भी वो लिया में पहली जीनियस बीस्ट मास्टर बनी रहेगी। उसे याद आता है कि इसके अलावा रेड और सिल्वर ड्रैगन्स भी हैं। वो उनका इंट्रोडक्शन करती है और महसूस करती है कि रेड वाला थोड़ा वीकर है और सिल्वर वाला स्ट्रॉन्गर है, पर वे दोनों यहीं फंसे हैं और अगर उसने सिल्वर वाले को वश में कर लिया तो वो शायद उन सब में सबसे पावरफुल बन सकती है। लू असिस्टेंट को छोड़ती है और क्लेम करती है कि वो सही है और पहले उसने सोचा था कि वो रेकलेस है और उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना फार साइटेड होगा। लड़की हीरोज के सामने आती है और अपना हाथ ऊपर उठाती है और लाइट इमिट करती है, एक्सक्लेमिंग कि इस डंजन में सभी लॉसेस की जानकारी ताई को होनी चाहिए और वो उनकी कॉम्पेंसेट करेगा। वे बदले में उसे थैंक करते हैं। लुओ मुड़ती है और सवाल सुनती है, हु आर यू, और क्या ये सच में मिस्ट्रेस है। ओही उसे इंटरेस्ट से देखती है और पूछती है कि क्या उसका नाम लू है। पिंक हेड हेरोइन कहती है कि ये वो है। पूछती है कि क्या वे भी ब्लैक ड्रैगन टेम करने आए हैं। वो जवाब देती है कि हाँ और वो उससे मिलकर खुश है। लू उसे इग्नोर करती है और उसे लक विश करती है। लेडी अपने घोड़े पर उड़ जाती है। वे इंडिग्नेंट हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एलिमेंट्री मैनर्स का पता न होना कैसे पॉसिबल है। मिस हंसती है और कहती है कि वो समझती है क्योंकि वो शायद मॉन्स्टर सबड्यू करने में फेल हो गई और इसलिए वो इतनी एंग्री है। ओही उसे मारती है और चिल्लाती है कि वो पहले से ही अपसेट है और ग्लोट करने की जरूरत नहीं है और डंजन को जल्दी ओपन करना जरूरी है। एक पोर्टल दिखाई देता है। वो कहती है कि पहले डंजन ओपन करना बेहतर है। ब्लू हेड गर्ल शॉक में स्क्रीन को देखती है जिस पर मिस्टीरियस प्लेस ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ द ब्लैक ड्रैगन ऑफ द लेवल ऑफ द शाइनिंग मून लिखा है, लेवल्स 150 और उससे ऊपर के लिए। असिस्टेंट शॉक में पूछते हैं, डिडंट दे से दैट दिस इज अ स्टार लेवल और इतना हाई नहीं है और वे इससे कैसे कोप करेंगे। वो बदले में ऑर्डर देती है कि सिचुएशन कंफर्म करने के लिए तुरंत मिस्टर ली से कांटेक्ट करें। बूढ़ा आदमी विंडो से बाहर देखता है और कहता है कि वो सिचुएशन अंडरस्टैंड करता है और उसे अफसोस है कि ऐसा हुआ, इसलिए अभी के लिए वे सिटी ऑफ हेवन में रुककर रेस्ट कर सकते हैं और वह उन्हें होटल ले जाने के लिए लोग भेजेगा। बाकी डिटेल्स डिस्कस करने के बाद वे उनसे कांटेक्ट करेंगे। वे उसे थैंक करते हैं। बूढ़ा आदमी फ्राउनिंग सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन सिटी ऑफ हेवन से है और वो डायमंड लेवल से शाइनिंग मून लेवल तक बढ़ गया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और क्या ये सच में किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है। कैरेक्टर पोर्टल की ओर जाता है। एक्शन अगले दिन होती है।
यांग उसके पास जाता है और कहता है कि कल की तुलना में आज अनयूजुअली क्वाइट है, और ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि सिटी ऑफ हेवन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च टीम डिस्ट्रॉय हो गई और अब कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट एक ऑमिनस ग्रिन के साथ क्लेम करता है कि डंजन का बॉस केवल वही है और हमें उसे पर्सनली एंड करने की परमिशन देनी चाहिए। वह आदमी ब्लैक ड्रैगन के किले से थोड़ी दूर रेड डेजर्ट के बीच में खड़ा है। वो एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ आगे देखता है और कहता है कि पिछले सभी दिनों में वो बॉस से कनेक्टेड था और किले के ऊपर से सीक्रेट रेल्म पर इन्वेड करने वाले फाइटर्स को देखता था, और अब आखिरकार फाइटर के रूप में वहां एंटर होने की उसकी बारी थी। और ये कहना पड़ेगा कि ये एक अजीब फीलिंग थी। वो उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को देखता है और कहता है कि ये एक वार्म वेलकम है। बैटल फॉर्मेशन थोड़ा फेमिलियर लगता है। यांग अपने हाथ पॉकेट्स में डाले हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि आंखें खोलें और देखें कि उनके सामने कौन है। प्रोटैगनिस्ट ब्राइट येलो आइज के साथ आगे देखता है। उड़ते हुए मॉन्स्टर्स हवा में मंडराते हैं। सरप्राइज मॉन्स्टर पूछता है, व्हाट इज द ऑरा ऑफ द ग्रेट लॉर्ड एथोस? प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियसली बर्निंग रहा है। वे हैरान हैं कि आदमी के पास उसकी ऑरा और ये फ्लेम्स क्यों हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ग्रेट लॉर्ड की ब्लैक फ्लेम्स है। प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर की आवाज में उन्हें उड़ जाने का ऑर्डर देता है। डरे हुए मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं, जबकि आदमी महसूस करता है कि वो जल्द ही ब्लैक ड्रैगन से लड़ेगा और इन छोटे मॉन्स्टर्स पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यान मुस्कुराते हुए एक स्पेल कास्ट करता है। वुल्फ ऑफ द डार्क मून की सोल को बुलाता है। वो ऑर्डर देता है कि यहीं रहो और कोअर्शन की पावर यूज करो और दूसरों को करीब ना आने दो। एक विशाल वुल्फ उसके बगल में बैठ जाता है। यान मुस्कुराता है और कहता है कि वो बाद में बॉस की तरह एक्ट करना शुरू करेगा। लड़की ड्रैगन के बगल में बैठी है और पूछती है कि क्या वो जाग गया है, क्या सच में कोई नया फाइटर आया है। मॉन्स्टर उड़ गया। वो इस बारे में सोचती है कि कुछ अनफॉर्चुनेट पीपल फिर से ब्लैक ड्रैगन के विक्टिम बनेंगे, और हर बार जब वो क्रशिंग विक्ट्री जीतता है तो मिरेकल में उसका फेथ कम होता जाता है और मॉन्स्टर के प्रॉमिसेस को कितनी सीरियसली लिया जा सकता है। विशाल ड्रैगन वुल्व्स के सामने उतरता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या करें, क्योंकि वे निश्चित रूप से जीत नहीं सकते। दूसरा बताता है कि इस बड़े बॉडी पर ओनर की स्मेल है, क्योंकि इसका मतलब है कि ड्रैगन उसे पहले ही खा चुका है। वह कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वरना वे अब तक मर चुके होते। वुल्व्स देखते हैं कि कैसे मॉन्स्टर खुद को वूंड करता है। एथोस ब्लडी पॉ को देखता है और महसूस करता है कि पिछली बार जब उसने खुद को इंजर किया था तो उसने देखा था कि उसकी डैमेज रिडक्शन टैलेंट उसके लिए वर्क नहीं करती, और अगर वो अपनी हेल्थ बहुत कम कर लेता है तो ये इक्विपमेंट की क्रिटिकल हिट रेट को अफेक्ट कर सकता है। ब्लैक ड्रैगन, मेरी बात मानो, अपना रिकवरी रोको और इस डंजन के हर मॉन्स्टर को जमा दो, सुयांग ऑर्डर देता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं और ड्रैगन इंस्टेंटली कंप्लाई करता है। पावर डायनामिक एक पल में बदल जाता है। मून स्पिरिट वुल्व्स को आखिरकार सब समझ आ जाता है। उनका मास्टर वापस आ गया है, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और अब एक अटूट शांति के साथ बैटलफील्ड कमांड कर रहा है। इस विक्ट्री के साथ सुयांग का एक वीकर क्लास से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। उसने अपने लिए एक नया पाथ ओपन कर दिया है जो उसे और भी बड़ी चैलेंजेस की ओर धकेलता है। उसके चारों ओर एनर्जी क्रैकल्स होती है, जैसे उसकी पावर सर्जेस होती है जो उन फोर्सेस को कमांड करने के लिए तैयार है जिनकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। ब्लैक फ्लेम विंग एओस रीबर्थ के कगार पर है, उन टेरिटोरीज पर डोमिनेट करने के लिए तैयार है जो कुछ देर पहले अनरीचेबल लग रहे थे। पर यह जर्नी ईजी नहीं रही है। 2 घंटे की लगातार बैटल के बाद सुयांग आगे बढ़ता है। उसके पैर एग्जॉस्शन से कांप रहे हैं। अनगिनत स्ट्राइक से उसके हाथ सुन्न हैं। उसका बॉडी रेस्ट के लिए तरस रहा है। अभी भी ब्लैक ड्रैगन इजीली यील्ड करने से मना कर रहा है। ये बैटर्ड और ब्लडीड खड़ा है, पर अभी भी डेंजरस है। केवल 19% एचपी के साथ टिका हुआ है। सुयांग एक रेस्टोरेटिव ड्रिंक गल्प करता है। उसका माइंड स्ट्रैटेजीज के साथ दौड़ रहा है। उसके एक्सट्रीम स्टैट्स और स्किल्स ने उसे यहां तक पहुंचाया, पर फाइनल पुश अभी बाकी है। जैसे ही उसके चारों ओर एनर्जी इंटेंसिफाई होती है, वो अपने वेपन पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। जानता है कि वो विक्ट्री से बस कुछ ही स्ट्राइक्स दूर है। इस बीच बहुत दूर एल्फ जो आराम कर रही थी एक डेफनिंग रोर से जाग जाती है जो अर्थ को हिला देता है। बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी है। जैसे ही बादल छंटते हैं और घना फॉग लिफ्ट होता है, ड्रैगन्स के कभी इंटिमिडेटिंग फिगर्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। एल्फ हवा में एक शिफ्ट सेंस करती है। ब्लैक ड्रैगन की पावरफुल ऑरा वो चली गई है। क्या ये खत्म हो गया होगा? और फिर बैटलफील्ड पर चुप्पी छा जाती है। सुयांग जोर से सांस लेता हुआ स्काई की ओर देखता है, अपने बॉडी में हर एक फील करता है। ये खत्म हो गया, वो राहत भरी आवाज में फुसफुसाता है, पर अभी भी थका हुआ है। पर जैसे ही वो अपनी सांस लेता है, ब्लैक ड्रैगन डिफायंस के एक फाइनल एक्ट में अपनी बची हुई स्ट्रेंथ गैदर करता है। ये अपनी अटूट प्रकृति के टेस्टामेंट के रूप में ब्लेजिंग एनर्जी से घिरा हुआ आखिरी बार सीधा खड़ा होता है।
सू यांग के लिए यह मोमेंट एक नए इरा की बिगिनिंग मार्क करता है, एक ऐसा इरा जहां उसकी पावर और वर्ल्ड का बैलेंस फॉरएवर शिफ्ट हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक फ्लरी के साथ बैटल का कंक्लूजन कंफर्म होता है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स आने लगते हैं। सू यांग ने पहले जितना कमाया था उससे 3 गुना ज्यादा उसे लेवल 79 से 80 तक धकेलते हैं। जैसे ही डस्ट सेटल होती है, सू यांग की नजर ड्रैगन के फाइनल ड्रॉप पर पड़ती है, एक वेपन जो एक इथीरियल ग्लो के साथ चमकता है। वो खुद को सोचने से नहीं रोक पाता, ये सिर्फ कोई वेपन नहीं है, इससे निकलने वाली पावर पैल्पेबल है। एक डिटरमाइंड ग्रिप के साथ सू यांग आगे बढ़ता है और ड्रैगन के फाइनल गिफ्ट सीज करता है। वो ब्लेड को ऊंचा उठाता है, उसकी पावर को खुद में सर्ज होते हुए महसूस करता है। एक गहरी रंबल एको होती है जब वो वेपन को ग्राउंड से खींचता है, जिससे उसके नीचे की अर्थ शेक होती है। नेम उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है, ड्रैगन बोन ग्रेट स्वॉर्ड डिवाउरर ऑफ एथोस। यह कोई साधारण ब्लेड नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन एक टेरिफाइंग पोटेंशियल रिवील करता है। हर बार जब ये एक ड्रैगन स्ले करता है तो क्रीचर के एट्रीब्यूट्स का 10% सू यांग का हो जाता है। ये लेजेंड्स का एक वेपन है जो अपने वील्डर को एक ऐसी फोर्स में बदलने में सक्षम है जो हर विक्ट्री के साथ स्ट्रॉन्गर ग्रो होती है। सू यांग सॉर्ड की पोटेंशियल पर मार्वल करता है, यह महसूस करते हुए कि इसकी असली स्ट्रेंथ केवल इसके शुरुआती स्टैट्स में नहीं है, बल्कि मारे गए ड्रैगन्स की पावर अब्सॉर्ब करने की इसकी एबिलिटी में है। वो हिल्ड फर्मली ग्रिप करता है, वेपन को ही एक कमांड इशू करता है, पी लो। डेसोलेट बैटलफील्ड पर एनर्जी का एक विशाल एक्सप्लोजन रिपल होता है, ग्राउंड स्प्लिट हो जाती है जैसे सॉर्ड अपनी पावर रिलीज करती है। डिस्ट्रक्शन इमेंस है, ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं चलाया था। जैसे ही वो वेपन की रॉ पावर को देखता है, सू यांग इसके ओरिजिन्स पर विचार करता है। तो ये ब्लैक फ्लेम विंग, ये एंशिएंट डिवाउरर का डिसेंडेंट है। कोई वंडर नहीं कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ थी। यहां तक कि जब वो अभी भी मैच्योरिंग हो रहा था, वो महसूस करता है कि सिस्टम ने इस वेपन को किसी कारण से चुना, उसके पाथ को एंशिएंट बीस्ट के पाथ के साथ अलाइन कर रहा है। ब्लैक ड्रैगन का हार्ट अब उसके पोजेशन में होने के साथ एक और नोटिफिकेशन चाइम होती है जो ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट टास्क के कंप्लीशन कंफर्म करती है। हार्ट एक गहरी एंशिएंट एनर्जी के साथ पल्स करता है और सू यांग इसके इफेक्ट्स सर्ज होते हुए महसूस करता है। उसकी स्पिरिट को 50% बूस्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ डबल करता है और उसे एक ड्रैगन के नेचुरल टैलेंट्स इग्नोर करने की एबिलिटी ग्रांट करता है, साथ ही 500% ज्यादा डैमेज डिलीवर करता है। इसकी असली पोटेंशियल एक वन टाइम एबिलिटी में निहित है कि वो अपने ही ब्लड के माध्यम से एंशिएंट हीरोज समन कर सके। वो स्मर्क्स करता है, सोचते हुए मैं अपने आप में एक वॉकिंग बॉस बन जाता हूं। इससे पहले कि वो इस मोमेंट फुली सेवर कर सके, एक और अलर्ट उसका ध्यान खींचता है। डैंग, बॉस को-ऑप किल डिटेक्टेड, जेनरेटिंग अ बॉस मिनियन। सू यांग देखता है कि ब्लैक ड्रैगन का कोलोसल फॉर्म फिर से अपीयर होता है, अब एनिमी के रूप में नहीं बल्कि एक पोटेंशियल एलाई के रूप में। क्या इस शक्तिशाली बीस्ट को टेम करने का उसका ड्रीम आखिरकार सच हो गया है? जैसे ही उसके चारों ओर पावर सर्ज होती है, सिस्टम कंफर्म करता है, एओस, जो कभी भयानक ब्लैक ड्रैगन था, अब उसका लॉयल मिनियन है। एक पल भी बर्बाद किए बिना सू यांग ड्रैगन की बैक पर चढ़ जाता है, उसके नीचे की रॉ पावर फील करता है। वे एक साथ स्काई में लॉन्च होते हैं, लाल स्काइज रश करते हुए फोर्ट्रेस की ओर वापस उड़ते हैं। नीचे लिलिथ स्टंट साइलेंस में खड़ी है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि अभी क्या हुआ है। ड्रैगन्स गायब हो गए हैं, ब्लैक ड्रैगन डिफीटेड, कुछ ऐसा जो उसने कभी पॉसिबल नहीं सोचा था। पर जैसे ही वो ऊपर देखती है, वो शक्तिशाली ड्रैगन की सिलुएट देखती है और उसकी बैक पर सू यांग का फिगर। ग्राउंड क्वेक्स होती है जब ड्रैगन उसके सामने लैंड करता है और सू यांग सीधा खड़ा होता है, एक ऐसी ऑरा कमांड करता है जो किसी को भी उनकी ट्रैक्स में फ्रीज कर सकती है। लिलिथ स्पीचलेस है, अपने सामने के साइट को समझ नहीं पा रही है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, सू यांग आगे बढ़ता है, एक ऐसे व्यक्ति के काम कॉन्फिडेंस के साथ एक हाथ बढ़ाता है जो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, वो कहता है। उसके शब्द छोटे और डायरेक्ट हैं, उसके एक्शंस और भी ज्यादा बोलते हैं। और एक पल के लिए लिलिथ खुद को पूरी तरह से स्टारस्ट्रक पाती है, उस मैन की पावर में फंसी हुई है जो अब एक लेजेंडरी बीस्ट कमांड करता है। आपने सही सुना, वही ब्लैक ड्रैगन जिसे हर कोई अनटेमेबल मानता था, अब एक ह्यूमन के कंट्रोल में है। यहां तक कि लिलिथ, जिसने कुछ काफी क्रेजी स्टफ देखा है, स्पीचलेस है। किसी ने भी, यहां तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्व्स ने भी कभी करीब आने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी यहां सू यांग कैजुअली उस बीस्ट राइड कर रहा है जिसके पास आने से भी दूसरे डरते थे। क्या वो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर है? खैर, टाइम बताएगा। पर सू यांग एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उसके पास एक प्लान है। वो लिलिथ को हॉप ऑन करने के लिए कहता है और वो पहले तो हेजिटेंट होती है, कौन नहीं होगा, पर वो उसकी बात मानती है और वो राइट, हम टेक ऑफ करने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंट ग्रिप के साथ सू यांग ड्रैगन को स्काइज के माध्यम से गाइड करता है, जैसे वो ये सब अपनी पूरी लाइफ से कर रहा हो। लिलिथ उससे चिपकी हुई है और हां, वो स्पष्ट रूप से टेरिफाइड है।
पर सु यांग पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपनी आंखें खोलने के लिए इनकरेज करता है। और जब वो ऐसा करती है, वाओ, ये एक पूरी नई वर्ल्ड जैसा है। माउंटेन्स, क्लाउड्स, एंडलेस स्काइज, एक व्यू जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो देखेगी। लिलिथ के लिए ये सिर्फ एक व्यू नहीं है, ये फ्रीडम है। वो खुद से फुसफुसाती है कि वो सचमुच फ्री फील कर रही है, जैसे उसकी सारी चेन्स टूट गई हैं। और यहाँ एक ट्विस्ट है। ब्लैक ड्रैगन की आंखें एक गहरे मीनिंग के साथ ग्लिमर करती हैं, लगभग जैसे वो कुछ ऐसा जानता है जो वो नहीं जानती। सु यांग इसे नोटिस करता है, पर चुप रहता है, आगे के पोर्टल पर फोकस्ड रहता है। वो बस कहता है, ऑलमोस्ट देयर, हैंग टाइट। इस बीच वापस फोर्ट्रेस पर पूरी तरह से केओस है। सोल्जर्स संघर्ष कर रहे हैं, मॉन्स्टर्स की वेव्स फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लीडर ऑर्डर्स बाक कर रहा है, उन्हें फाइटिंग पर टिकाए हुए है। और फिर बूम सु यांग अपने ड्रैगन के साथ स्वूप इन करता है और पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो जाता है। मेरा मतलब है, इन सोल्जर्स ने मॉन्स्टर्स के अपने हिस्से को देखा है, पर एक ड्रैगन, वो एक पूरी अलग स्टोरी है। एक नाइट चौड़ी आंखों से खड़ा है, बस ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। ड्रैगन की शैडो सबके ऊपर मंडराती है, एक रोर के साथ लैंड करती है जो इतना लाउड है कि ग्राउंड शेक हो जाती है। ये एक ऐसी एंट्रेंस है जो किसी की भी स्पाइन में चिल सेंड कर देगी। सु यांग हमेशा की तरह लेड बैक गाय सबको काम डाउन करने की कोशिश करता है, कहता है, ऊप्स, सॉरी फॉर द ड्रामेटिक एंट्रेंस। लगता है मैंने सबको डरा दिया। लिलिथ बस साई करती है। वो अब तक उसकी एंटिक्स की हैबिचुअल हो गई है और ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि उसने उस पूरे विलन वाइब को अच्छे से पकड़ लिया है। वे अपनी अगली मूव के बारे में बात करना शुरू करते हैं और सु यांग लिलिथ को उसके किंगडम में वापस लाने का वे फिगर आउट करने के लिए लॉर्ड्स मैंशन जाने का सजेस्ट करता है, पर वह अभी जाने के लिए बहुत ईगर नहीं है। इसके बजाय वो शायली पूछती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर और रह सकती है। उसके मन में उसके प्रति ग्रैटिट्यूड की यह अनस्पोकन फीलिंग है। ये लगभग ऐसा है जैसे उसने खुद से एक प्रॉमिस किया है। सु यांग बेशक वास्तव में कभी हीरो प्ले करने का इंटेंट नहीं रखता था, पर उसके पास एक सॉफ्ट स्पॉट है और उसे रहने देने का फैसला करता है, कम से कम अभी के लिए। वो क्यूरियस है कि उसने ब्लैक ड्रैगन टेम करने में कैसे कामयाबी हासिल की, पर वो इसे टाल देता है, डिटेल्स को अपने पास रखता है और उसे पजल छोड़ देता है। क्लासिक सु यांग हमेशा चीजों को मिस्टीरियस रखता है, पर जैसे ही चीजें सेटल होती लगती हैं, हवा में एक फियर्स रोर रिप होती है जो सिटी को हिला देती है और उसके लोगों को पैनिक में डाल देती है। लू लिंगर भी इसे सुनती है और सोचती है कि क्या यह सचमुच ब्लैक ड्रैगन हो सकता है। जावाई स्क्रैम्बल कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि एक डंजन बॉस अपने टेरिटरी से बाहर कैसे हो सकता है। कहीं और असुई डिस्टर्बेंस सेंस करता है और सोचने लगता है कि क्या टाइन सिटी में एक ड्रैगन अपीयर हुआ है। और फिर एक मिस्टीरियस फिगर उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए ग्रीन लाइट देता है। ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के एंट्रेंस पर सु यांग चिलिंग कर रहा है, उसके चारों ओर के केओस से पूरी तरह से अनफेज्ड है। लिलिथ आगे बढ़ने के लिए ईगर है, पर वो इंसिस्ट करता है कि वे थोड़ी देर और वेट करें। उसे फीलिंग है कि उनकी कंपनी आने वाली है, और वो सही है। जल्द ही होराइजन पर डस्ट का एक क्लाउड अपीयर होता है। एंटर वी मिंग टॉनलिंग सिटी का लॉर्ड, जो मैटर्स को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। क्राउड रूमर्स से बजिंग कर रही है। कुछ सोचते हैं कि एक वर्ल्ड बॉस स्पॉन हुआ है, जबकि अन्य सोचते हैं कि क्या ब्लैक ड्रैगन अपने डंजन से एस्केप हो गया है। जब विमिंग आखिरकार ड्रैगन को देखता है तो वो भी टेकन अबैक होता है। मेरा मतलब है, हम यहां खुले में ब्लैक ड्रैगन की बात कर रहे हैं। और जैसे ही सु यांग मिस्टर जिया ग्रीट करता है, उनके बीच किसी तरह के कनेक्शन हिंट करते हुए वे मिंग और अन्य मुश्किल से बिलीव कर पाते हैं। स्टन्ड वीमिंग पूछता है कि क्या सु यांग सचमुच ब्लैक ड्रैगन टेम करने में कामयाब रहा। सु यांग हमेशा की तरह काम है जब वीमिंग उससे पूछता है कि क्या उसने सचमुच ब्लैक ड्रैगन टेम किया, एक कॉन्फिडेंट लगभग कैजुअल टोन के साथ। सु यांग जवाब देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर वीमिंग वो बस इसे अपने दिमाग में रैप नहीं कर सकता। कोई वे नहीं है कि ये यंग गाय उस तरह के बीस्ट कंट्रोल कर सके, है ना? वह प्रूफ डिमांड करता है। अभी भी डिसबिलीफ में फंसा हुआ है। सु यांग, जो टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, ड्रैगन से एक रोर निकलवाता है, एक पूरी तरह से अर्थ शेकिंग साउंड जो आसपास के हर किसी को पैनिक में डाल देता है। वे मिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है जब उसे सच्चाई का एहसास होता है। वो सु यांग से रुकने की गुहार लगाता है। लिलिथ, जो ड्रैगन से कसकर चिपकी हुई है, सु यांग को इस तरह डराने के लिए डांटती है। इस बीच वे मिंग अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। उसने संदेह करने के लिए तुरंत माफी की झड़ी लगा दी। अब उसके पास एक थ्योरी है। हो सकता है कि सु यांग को लेजेंडरी सीक्रेट डंजन अंडा मिला हो, एक दुर्लभ इनाम जो ड्रैगन बॉस को हराने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। और वो सोचे बिना नहीं रह पाता कि सु यांग जैसा युवा लड़का मूनलाइट टियर ब्लैक ड्रैगन को कैसे वश में कर सकता है। वेई मिंग के दिमाग के पुर्जे घूम रहे हैं।
क्या सू यांग वास्तव में भेष में कोई शक्तिशाली देवता है और वो अकेला नहीं है जो ऐसा सोच रहा है? इस तरह एक ब्लैक ड्रैगन को वश में करने का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग को घुमा देने वाला है। यहां तक कि एलीट टेमर्स से भरी ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन के रिकॉर्ड में भी सिर्फ एक ही ड्रैगन टेमर दर्ज है। जैसे ही वेई मिंग के विचार तेजी से घूमने लगते हैं, वो सवाल करने लगता है कि इतनी शक्तिशाली हस्ती टियन सिटी जैसी छोटी जगह पर क्यों दिखाई देगी। लेकिन तभी ये सारे विचार कट जाते हैं जब सू यांग लापरवाही से हाथ आगे बढ़ाता है और वेई मिंग पूरी तरह से हैरान समर्पण में झुक जाता है। फिर ठीक समय पर सू यांग के सिस्टम में एक आवाज आती है और डिंग, उसने अपने बॉस मिशन का पहला चरण पूरा कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो आराम कर पाता, एक और नोटिफिकेशन आता है। ऐसा लगता है कि अगले चरण का बॉस पहले ही लोकेट हो चुका है और सू यांग भी अचानक हैरान रह जाता है। वेई मिंग अभी भी घबराया हुआ और पसीना बहाता हुआ फिर से आगे बढ़ता है। उसे यकीन है कि सू यांग जरूर ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन से होगा, लेकिन सू यांग उसे बस एक उलझी हुई नजर देता है जो साफ है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियाओ, जो पास में खड़ा है, वेई मिंग को याद दिलाने के लिए झुकता है कि हाल ही में शहर में कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं आया है, जिससे वेई मिंग को यह सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सू यांग की उपस्थिति कोई रहस्य हो सकती है। लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन रिकॉर्ड न होने के कारण वो इस विचार को खारिज कर देता है। फिर चीजें अचानक बदल जाती हैं जब असई माखी को एंट्री करती है। एक बड़ी उत्साह भरी मुस्कान के साथ सीन में आती है। वेई मिंग और जियाओ उसके अचानक आने से चौंक जाते हैं और वो तुरंत खुद को साकुरा कंट्री की एक बीस्ट टेमर के रूप में पेश करती है। और हाँ, वो सू यांग से बात करने के लिए बहुत उत्सुक है। ये जानना चाहती है कि उसने ड्रैगन को कैसे वश में किया। सू यांग उसकी ऊर्जा से थोड़ा अवाक होकर उसे घूरता है। माकी को पूरी तरह से उत्साहित है, सू यांग से टिप्स मांग रही है, लेकिन फिर खुद को रोकती है। यह एक रहस्य होना चाहिए जो केवल बीस्ट टेमर्स के बीच शेयर किया जाता है। लेकिन सू यांग अपना ही एक बम फोड़ता है। वो सीधे उसे बताता है कि वो बीस्ट टेमर नहीं है, और बस इसी तरह पूरा ग्रुप स्तब्ध रह जाता है। वेई मिंग, जियाओ, असई, वे सब सोचने लगते हैं कि जो आदमी बीस्ट टेमर भी नहीं है, उसने कैसे कुछ ऐसा कर दिखाया जो असंभव माना जाता है। मेरा मतलब है, ब्लैक ड्रैगन वहां के सर्वश्रेष्ठ टेमर्स के लिए भी एक चुनौती है, और फिर भी यहां सू यांग है, एक बाहरी व्यक्ति जो अकल्पनीय काम कर रहा है। सू यांग शांत रहता है। वो बस कहता है कि उसके पास अपने तरीके हैं और बात वहीं खत्म कर देता है। डिटेल्स अपने पास रखता है। फिर वो वेई मिंग की ओर मुड़ता है। उससे नागरिकों को ये बताने के लिए कहता है कि जब वे ब्लैक ड्रैगन को ऊपर उड़ते हुए देखे तो घबराए नहीं। वेई मिंग अभी भी थोड़ा हैरान है, लेकिन जल्दी से सहमत हो जाता है, घोषणा करने के लिए भाग जाता है। और जैसा कि वह करता है, वो सू यांग के शांत व्यवहार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। ये महसूस करता है कि सच्ची ताकत अक्सर उस दिखावटी अहंकार के बिना आती है जो बहुत से लोग दिखाते हैं। इस बीच असई अब थोड़ी शर्मीली लग रही है। पूछती है कि क्या वो अपने टीचर को सू यांग के बारे में बता सकती है। उसका टीचर जाहिरा तौर पर बीस्ट टेमर एसोसिएशन के 9 प्रमुखों में से एक है, और असई इशारा करती है कि वे शायद सू यांग से व्यक्तिगत रूप से मिलना भी चाहें। वेई मिंग बीच में कूद पड़ता है। असई और एक अन्य प्रतिभाशाली टेमर लू लिंगर के बीच तुलना करता है, हालांकि वो नोट करता है कि उनके व्यक्तित्व कितने अलग हैं। सू यांग एसोसिएशन के शीर्ष अधिकारियों के बारे में सारी बातें ध्यान से सुनता है। साफ है कि वो उत्सुक है, लेकिन उसके दिमाग में और भी बातें हैं और वो अभी मेंटर बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। सू यांग जल्दी से बहाना बनाता है, उन्हें बताता है कि उसे अन्य मामलों से निपटना है। एक साधारण विदाई के साथ वो वापस ब्लैक ड्रैगन पर कूदता है और उड़ान भरता है, असई और वेई मिंग को पूरी तरह से स्तब्ध छोड़कर। जैसे ही ड्रैगन फिर से आसमान में जाता है, वेई मिंग जल्दी से शहर में खबर फैला देता है। घोषणा करता है कि ब्लैक ड्रैगन बॉस को वश में कर लिया गया है और जब वे इसे ऊपर उड़ते हुए देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ड्रैगन शहर में उड़ता है, यह दृश्य सभी को विस्मय में छोड़ देता है। सड़कों पर लोगों के बीच बातचीत तेज हो जाती है। वे ये देखकर हैरान हैं कि ऐसे जानवर को वश में करने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत लगी होगी। वे सोचे बिना नहीं रह पाते, ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है जिसने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तो कल्पना कीजिए, एक लड़की बस अपना काम कर रही है, अपने काम से मतलब रख रही है। तभी धड़ाम, सू यांग और उसका ब्लैक ड्रैगन उसके घर के ठीक सामने एक ड्रामेटिक लैंडिंग करते हैं। जमीन हिल जाती है और आवाज बहरी कर देने वाली होती है, जिससे उसकी झाड़ू जमीन पर गिर जाती है। वो चौंक जाती है, जाहिर है, लेकिन सू यांग हमेशा की तरह शांत ऑपरेटर माफी मांगता है और लापरवाही से बताता है कि वो हाँ राइटर है। उसे अपना मास्टर पहचानकर वो शांत हो जाती है और राहत की सांस लेती है। सू यांग सोचते हुए महसूस करता है कि उसका इरादा कभी इतना ध्यान आकर्षित करने का नहीं था। लेकिन बात यह है, चूंकि वो बीस्ट टेमर नहीं है, इसलिए उसके पास ड्रैगन को रखने के लिए वो विशेष जगह नहीं है।
इसलिए पसंद हो या ना हो उसे थोड़ा दिखाना होगा। ये एक अनजाने में किया गया दिखावा है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है। सू यांग हमेशा की तरह सज्जन लिलिथ को अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुनने का मौका देता है। उसे अपने स्टाफ की देखभाल में छोड़कर वो वापस अपने काम में लग जाता है। लिलिथ घर देखती है और ईमानदारी से कहूं तो वो काफी प्रभावित है। ये साफ है, यह विशाल है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सच में यहां अपना घर बना सकती है। सू यांग दूसरी ओर राहत महसूस करता है। उसे चिंता थी कि वो एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह व्यवहार कर सकती है, लेकिन लिलिथ का जमीन से जुड़ा रवैया एक सुखद आश्चर्य है। लिलिथ के व्यवस्थित होने के बाद सू यांग का ध्यान ज्यादा गंभीर मामलों की ओर जाता है। वो बैठ जाता है और सिस्टम को कॉल करता है और लगभग तुरंत ही अगला बॉस सामने आ जाता है। ये गॉड टियर पर रैंक किया गया है। हाँ, तुमने सही सुना। सू यांग खबर सुनकर चौंक जाता है, ये महसूस करते हुए कि ये अगली चुनौती उसके सामने आई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। वो जल्दी से अपने दिमाग में रैंकिंग सिस्टम दौड़ाता है, याद करता है कि ये सब कैसे काम करता है। 5वें टियर से आगे हर 50 लेवल एक नए टियर को चिन्हित करते हैं। स्टारलाइट 6वां है, मूनलाइट 7वां है, सनलाइट 8वां है और उन सब के ऊपर मायावी गॉड टियर है। उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कोशिश करने के लिए भी ट्रायल ऑफ द गॉड्स को जीतना होगा। सू यांग ये देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाता कि ये कितनी बड़ी छलांग है। उसने एक स्टारलाइट टियर ब्लैक ड्रैगन को वश में करके एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज के सामने है। वो सोचता है कि गॉड टियर दुनिया से ये नया कनेक्शन उसके लिए क्या खोलेगा। और फिर ये शुरू होता है। वो समनिंग प्रक्रिया शुरू करता है और अचानक उसके चारों ओर ऊर्जा घूमती है, जिससे उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। और फिर वो डीमन अबिस के गॉड टियर बॉस के आमने सामने है। वो चीज बहुत बड़ी है। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से जबरदस्त है। सू यांग उसके स्टेट्स को स्कैन करता है और वे अविश्वसनीय हैं। इस बॉस में पागलपन भरी ताकत, चकाचौंध करने वाली गति और प्रतिरोध हैं, जो इसे ज्यादातर हमलों के लिए लगभग अजेय बना देते हैं। फिजिकल आग, पानी, अंधेरा, लेकिन एक उम्मीद की किरण है। रोशनी इसकी एक कमजोरी है। जैसे ही सू यांग और गहराई से देखता है, उसे पता चलता है कि ये बॉस डीमन अबिस में सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन यहां असली बात है, यह अपने अधीनस्थों को अंतहीन रूप से पुनर्जीवित कर सकता है, और इससे भी बदतर, यह खुद को तब तक पुनर्जीवित कर सकता है जब तक अबिस में कोई भी दानव जीवित है। यह पूरी तरह से गेम चेंजर है। सू यांग जानता है कि इसे हराने का मतलब है अबिस में हर आखिरी दानव को खत्म करना। यह कोई छोटा काम नहीं है। वह सिस्टम की व्याख्या को ध्यान में रखता है। डीमन अबिस कोई तुम्हारा सामान्य डंजन नहीं है। यह एक विशाल दरार है जो सीधे मानव दुनिया से जुड़ती है, जैसे लिलिथ के राज्य या ड्रैगन किंगडम के प्रवेश द्वार। लेकिन जबकि उन जगहों पर कुछ शांति है, अबिस खतरों से भरा पड़ा है। ये साहसी लोगों के लिए सुलभ है, लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हर लेवल अराजकता में एक गहरा अवरोह है, और दानव जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे मजबूत होते जाते हैं। यहां तक कि पहली मंजिल भी लेवल 40 से शुरू होती है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है जो लेवल बढ़ाना या खजाने की तलाश करना चाहते हैं। सू यांग के विचार तेज हो जाते हैं जब वो डीमन अबिस के बारे में सोचता है। ये सिर्फ एक डंजन नहीं है, ये चुनौतियों से भरी पूरी दुनिया है। और आप जितना गहरा जाते हैं उतना ही ये कठिन होता जाता है। इंसानियत अभी तक केवल 386 फ्लोर तक ही पहुंची है, और इसमें भी रिंग ऑफ द आर्कमेज और नाइट सैंक्टम जैसे एसएसएस रैंक्ड गिल्ड्स के संयुक्त प्रयास लगे। ये एलीट गिल्ड्स ही हैं जिन्होंने गॉड टियर बॉस का सामना करने की हिम्मत की है। शायद किसी दिन वे सू यांग के प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल उसके हाथ भरे हुए हैं। यह बॉस एक असंभव चुनौती जैसा लगता है, खासकर बार बार पुनर्जीवित होने की अपनी क्षमता के साथ। लेकिन सू यांग जानता है कि उसे इससे निपटने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह अबिस में 7 किंग्स ऑफ सिन के सिंहासन का अध्ययन करता है। 7 में से केवल 4 ही शक्ति के साथ चमक रहे हैं। बाकी 3 अंधेरे हैं, जिन्हें उससे पहले के साहसी लोगों ने हरा दिया था। सू यांग की सहज प्रवृत्ति काम करती है, क्योंकि वो चमकते हुए रून्स पर ध्यान केंद्रित करता है, महसूस करता है कि अब कार्रवाई करने का मौका है। और फिर गॉड टियर बॉस अपनी शक्तियों को दिखाता है, अपनी दूसरी प्रतिभा को सक्रिय करता है। बस अपने हाथ की एक लहर के साथ बैंगनी ऊर्जा चारों ओर घूमती है, रून्स को खींचती है। अचानक अंधेरे सिंहासन में से एक जल उठता है। किंग बील्ज़बब द ग्लटनस पुनर्जीवित होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसका भयानक रूप कच्ची भूख और शक्ति से टपकता है। ये मॉन्स्टर कोई मजाक नहीं है। ये एक ब्लेजिंग सन टियर बॉस है जिसके स्टेट्स किसी को भी पसीना छुड़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 20 मिलियन एचपी और ऐसी ताकत की जो ज्यादातर लोग समझ भी नहीं सकते।
तो बीलज़बब, कभी खौफनाक किंग ऑफ ग्लैटन, सॉवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन के सामने घुटनों पर है, माफी की भीख मांग रहा है। यह ईमानदारी से एक दुखद दृश्य है। ये मॉन्स्टर जो कभी सबके दिलों में आतंक भरता था, अब अपने पुराने रूप की छाया मात्र है। वो ऐसे माफी बड़बड़ा रहा है जैसे उसमें कोई गर्व ही नहीं बचा हो। सॉवरेन अपनी तीव्र चमकती आंखों के साथ लंबा खड़ा है, उसे साफ निराशा के साथ देख रहा है। वो इस तरह के पुनरुद्धार की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये सब देखते हुए सू यांग सोचे बिना नहीं रह पाता, सिर्फ सनलाइट टीयर? सच में ये आदमी कुछ खास नहीं है, लेकिन बीलज़बब कुछ बुरी चालों के साथ आता है। उसकी पहली प्रतिभा। जितना अधिक वो खाता है, उतना ही वो मजबूत होता जाता है, और उस पावर बूस्ट की कोई सीमा नहीं है। बीलज़बब घुटनों के बल पड़ा रहता है, लेकिन सॉवरेन इससे थक चुका है, उसे बिना किसी दूसरे विचार के खारिज कर देता है। सू यांग बस देखता है, ये देखकर सिर हिलाता है कि ये तथाकथित राजा कितना गिर चुका है। बीलज़बब अब इसमें लौटने और मानवता से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन सॉवरेन मुश्किल से सुनता है। सिस्टम बीच में आता है, पुष्टि करता है कि बीलज़बब 100वीं परत की ओर वापस जा रहा है, और सू यांग सोचे बिना नहीं रह पाता। ये आदमी 7 राजाओं में सबसे कमजोर है ना? सिस्टम के हट जाने के बाद सू यांग एक गहरी सांस लेता है और तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपनी ध्यान मुद्रा से उठता है, वो सिनफुल लॉर्ड की कच्ची शक्ति को अपने अंदर महसूस करता है, और वो उस नियंत्रण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता जो ये उसे देता है। ये एक हेडी फीलिंग है, इतना कि उसे समझ आता है कि इतने सारे एंशिएंट रूलर्स पावर के लिए क्यों तरसते थे। पर इससे पहले कि वो अपने विचारों में बहुत गहरा उतर सके, दूर पर एक नॉक होती है जिससे उसका फोकस कट जाता है। मास्टर, क्या आप अंदर हैं? दूसरी तरफ से एक आवाज आती है। सू यांग साय करता है, इस इंटरप्शन से थोड़ा अनॉयड होता है, पर वो उठता है और दूर की ओर जाता है। रुको, मैं अभी आता हूं, वो अपनी टोन स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए कहता है। जब वो डोर ओपन करता है तो उसका सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि सिटी लॉर्ड वाई मिंग वेट कर रहे हैं और उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। सू यांग सिर हिलाता है और ये देखने के लिए बाहर निकलता है कि क्या फंस है। वी मिंग वहां है, लगभग अपने पैरों पर उछल रहा है, और वो ब्लर्ट आउट करता है, सू यांग, तुम आखिरकार आ गए। अपने हमेशा के काम डिमीनर के साथ सू यांग बस पूछता है, सिटी लॉर्ड को क्या चाहिए? वह स्ट्रेट टू द पॉइंट है। वी मिंग स्पष्ट रूप से एक्साइटेड कहता है, तुम्हें पता नहीं है, एक ड्रैगन टेम करने की तुम्हारी फीट पूरे लोंगिया में फैल गई है। ये ग्लोबल भी हो गया है। तुमने बीस्ट टेमर्स की वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी सेंसेशन क्रिएट की है। जैसे वो बोलता है, सू यांग नोटिस करता है कि ब्लैक ड्रैगन का सिंबल रूम लाइट अप कर रहा है। यह उसे याद दिलाता है कि उसने क्या अकॉम्प्लिश किया है। ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन ने उसकी अचीवमेंट को नोट किया है, खासकर चूंकि इसने बीस्ट टेमिंग के फील्ड में क्या पॉसिबल है इसके बारे में उनकी पिछली असम्पशंस कंप्लीटली शैटर कर दी हैं। पर यह सब प्रेज नहीं है। अभी भी बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं और हर कोई कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे फर्स्ट हैंड विटनेस नहीं किया। डाउट सेटल करने के लिए ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, और उनका एक टॉप लीडर पहले से ही लंगा में है, इस तथाकथित बीस्ट टेमिंग जीनियस से मिलने के लिए तैयार है। यह लीडर अराइव कब हो रहा है? सू यांग पूछता है, अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए, पर आंतरिक रूप से वो थोड़ा ऑन एज है। वो जानता है कि एसोसिएशन के टॉप फिगर्स के साथ डील करना कोई छोटी बात नहीं है। उन्हें जल्द ही अराइव होना चाहिए, वी मिंग जवाब देता है। सू यांग अपने पेट में एक नॉट फॉर्म होते हुए महसूस करता है। ये लीडर सीरियस बिजनेस है, और वो जानता है कि उसे इसे केयरफुली प्ले करना होगा। इस बीच टीएन लिंक सिटी ट्रांसपोर्ट हब पर एक क्राउड गैदर होना शुरू हो जाती है। वहां एंटिसिपेशन का एक माहौल है, और ऑनलुकर्स के बीच एक मिस्टीरियस फिगर सीन में घुल मिल रहा है। वीआईपी रूट लेने के बजाय यह व्यक्ति क्राउड के बीच चलना चुन रहा है, जिससे हवा में टेंशन बढ़ रही है। फुसफुसाहटें तेजी से फैलना शुरू हो जाती हैं। रास्ता दो सब लोग, रास्ता दो। सभी आंखें नए अराइवल की ओर घूमती हैं, और लुओ लिंगर भी, जो हमेशा बड़ी न्यूज के लिए कान लगाए रखती है, पर्क अप करती है। वहां कुछ बड़ा होने वाला है, वो सोचती है। क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है। ये पता चलता है कि मिस्ट्री फिगर कोई और नहीं बल्कि एल्डर लुओदाशी है, ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन के ग्रेट लीडर्स में से एक। जैसे ही क्राउड उसके लिए रास्ता छोड़ती है, क्षेत्र में मर्मर्स रिपल होते हैं। उसे व्यक्तिगत रूप से देखना एक रेयर इवेंट है। एल्डर लुओदाशी एक हम्बल स्माइल के साथ सबका ग्रीट करता है, उसके अराइवल से हुई हलचल के लिए अपोलोजाइज करता है। उसके अनअस्यूमिंग मैनर के बावजूद उसकी रेप्यूटेशन वेट कैरी करती है, और हर कोई जानता है कि उसकी प्रेजेंस का मतलब है कि कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला है। एल्डर लुओदाशी अपनी डिग्निफाइड ऑरा के साथ जल्दी से सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, पर वो सिर्फ स्पॉटलाइट के लिए वहां नहीं है। वो टोंजी पवेलियन से लू लिंगर के साथ पोलाइट वर्ड्स एक्सचेंज भी करता है, ये दिखाते हुए कि वो बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में उसके स्टैंडिंग का रिस्पेक्ट करता है।
लू लिंगर दूसरी ओर थोड़ा डाउन फील किए बिना नहीं रह पाती। वो खुद से एडमिट करती है कि वो ब्लैक ड्रैगन टेम करने के लिए स्ट्रांग इनफ नहीं थी, एक फीट जो लोंगिया के टॉप 20 टेमर के रूप में उसकी पोजीशन सीमेंट कर सकता था। वो जानती है कि सू यांग की हाल की अचीवमेंट के साथ उसका टाइटल उसकी उंगलियों से फिसल सकता है। एल्डर लुओ के पास लू लिंगर के लिए कुछ वाइज वर्ड्स थे। वो देख सकता था कि लोंगिया की 20 टेमर बनने का अपना चांस लूज करने के बारे में वो डाउन फील कर रही थी, इसलिए उसने धीरे से उसे टाइटल्स और अचीवमेंट्स में बहुत ज्यादा न उलझने की याद दिलाई। वो चाहती थी कि वो याद रखे कि एक्कोलेड से परे उसके पाथ पर वास्तव में क्या मैटर करता था। ये जेन्युइन एडवाइस का एक मोमेंट था, ये दिखाते हुए कि एल्डर लुओ कंपटीशन से परे देखता था। पर फिर उसने कुछ ऐसा उठाया जिसने तुरंत लुओ लिंगर का इंटरेस्ट कैच किया, ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म की डिस्कवरी। अब ये जगह एक गेम चेंजर है। ये एक स्पेशल रेल्म है जो सीधे लैंड ऑफ ड्रैगन से कनेक्ट होता है, और जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं वे कुछ सीरियस रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। यह सुनकर लुओ लिंगर पर्क अप हुई। वो जानती थी कि ये खुद को फिर से प्रूव करने का उसका शॉट हो सकता है, पर यहां कैच है। ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म में गेट करना इजी नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए आपको एक ड्रैगन कंपेनियन की जरूरत होती है, और अभी पूरी वर्ल्ड में केवल एक व्यक्ति उस रिक्वायरमेंट को मीट करता है, ईगल यूनाइटेड फेडरेशन से वेलरिया। एल्डर लू ने मेंशन किया कि कई लोगों ने खुद सहित ड्रैगन टेम करने की कोशिश की थी, पर वेलरिया की तरह किसी को सक्सीड नहीं मिली थी। उसने शेयर किया कि उसके टीचर के रिसर्च ने सजेस्ट किया कि ड्रैगन कंपेनियन की स्ट्रेंथ सीधे सीक्रेट रेल्म में मिलने वाली ब्लेसिंग्स अफेक्ट करती है। इसीलिए एल्डर लुओ ब्लैक ड्रैगन टेम करने में इतना इंटरेस्टेड था। उसकी पावर सबसे बड़े रिवॉर्ड्स ला सकती थी। लुओ लिंगर इंस्पायर्ड होकर एल्डर लुओ को बताया कि उसने सिल्वर ड्रैगन के लिए जाने की प्लान बनाई है। ये ब्लैक ड्रैगन से थोड़ा ईजियर था, पर फिर भी रेड ड्रैगन से ज्यादा पोटेंशियल रखता था। एल्डर लुओ हमेशा की तरह मेंटर ने उसे अपना टाइम लेने की एडवाइस दी। उसने उसे याद दिलाया कि टॉन्जी पवेलियन के पास पहले से ही व्हाइट ड्रैगन सीक्रेट रेल्म उसके कंट्रोल में था, और सजेस्ट किया कि वो मिस्टीरियस न्यू बीस्ट टेमिंग प्रोडिजी से मिलने में उसके साथ शामिल हो जाए। पर जैसे ही उसने सजेशन दी, लू लिंगर को कुछ अर्जेंट याद आया और वो भाग गई। स्पष्ट रूप से सू यांग से मिलने से ज्यादा अपनी प्लान्स प्रायोरिटाइज कर रही थी। एल्डर लुओ ने बस उसे एक अम्यूज्ड स्माइल के साथ जाते हुए देखा, उसके डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस्ड हुआ। इस बीच वापस सू यांग और वी मिंग के साथ वे इस मिस्टीरियस एल्डर से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे जब उन्हें एक अचानक अर्थ शेकिंग रोर ने इंटरप्ट किया। ये लाउड इंटेंस था और वे दोनों तुरंत समझ गए कि इसका क्या मतलब है। एल्डर लुओ अराइव हो गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा, एल्डर लुओ ने प्लेजेंट्रीज के साथ टाइम वेस्ट नहीं किया। ग्रीटिंग्स एल्डर लुओ, मैं वे मिंग टॉन लेन का सिटी लॉर्ड हूं। ये वो जीनियस टेमर है जिसने ब्लैक ड्रैगन मास्टर किया। उसने सू यांग की ओर इशारा किया, चीजों को स्मूथ ओवर करने की होप में। एल्डर लू का एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ जब उसने अपना अटेंशन सू यांग की ओर मोड़ा। उसकी आंखें जेन्युइन क्यूरियोसिटी से चमक उठीं। वास्तव में यंग लोगों को ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन किया गया है। तुम्हारी एज में एक ब्लैक ड्रैगन टेम करना रिमार्केबल, उसने एक्सक्लेम किया, स्पष्ट रूप से इंप्रेस्ड हुआ। सू यांग अपना कूल रखते हुए विनम्रता से जवाब दिया, एल्डर लुओ, आप मेरी ओवरप्रेज कर रहे हैं। ये बस लक थी। पर एल्डर लुओ इस पर बाय नहीं कर रहा था। वो एक जोरदार हंसी में बर्स्ट हुआ। सू यांग, मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम फर्स्ट हो जिसने ब्लैक ड्रैगन टेम किया है। इस पर प्राउड हो। एक सिर हिलाते हुए वो आगे कहने लगा, हमारी एसोसिएशन ने तुम्हें ग्लोबल बीस्ट टेमर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने का फैसला किया है। अब इसने निश्चित रूप से सू यांग का इंटरेस्ट पीक किया और उसने पूछा, ये कब हो रहा है? एल्डर लुओ कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए जवाब दिया, हम चाहेंगे कि तुम हमसे जुड़ो। पर सू यांग हेजिटेट किया। उसने सिर हिलाया और कहा, एल्डर लुओ, मैं बीस्ट टेमर नहीं हूं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। एल्डर लुओ फ्रीज हो गया, टेकन अबैक। रुको, क्या नॉट अ बीस्ट टेमर? उसने पूछा, इस रेवलेशन से पूरी तरह से फ्लोर्ड होकर। ये सही है, सू यांग ने फर्म रहते हुए जवाब दिया। एल्डर लू की आंखें चौड़ी हो गईं और वो अपना शॉक नहीं छिपा सका। नो किडिंग, उसने एक्सक्लेम किया, सचमुच स्टन्ड होकर। उसने जल्दी से सू यांग की आईडी पुल आउट की, उसके लेवल 80 मैजिक स्पिरिट वेपन वॉरियर स्टेटस रिवील किया। सी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सू यांग ने पॉइंट आउट किया, और डिसबिलीफ एल्डर लुओ के चेहरे पर स्पष्ट था। एल्डर आईडी को घूरता रहा। उसका माइंड इस फैक्ट प्रोसेस करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि सू यांग, जिसने आसपास के सबसे पावरफुल ड्रैगन्स में से एक को टेम किया था, तकनीकी रूप से एक बीस्ट टेमर भी नहीं था। एल्डर लुओ जल्दी से ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन के अन्य एल्डर्स से कनेक्ट करता है और उनके बीच मैसेजेस फ्लाई होने लगते हैं। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो उस व्यक्ति से मिला है जिसने ब्लैक ड्रैगन टेम किया है। चैट इंस्टेंटली लाइट अप होता है। एल्डर शाओक्वान जंप इन करता है, सवाल करता है, क्यों हेजिटेट कर रहे हो? क्या वो ज्वाइन करने के लिए अग्री हो गया? एल्डर ट्रम्प ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कहता है, कम ऑन, हम स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट टेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है।
वह हमें क्यों रिफ्यूज करेगा? एक एल्डर विलियम स्मिथ लॉन्गा को कंग्रेचुलेशंस ऑफर करता है, उनकी रैंक्स में एक और पोटेंशियल जीनियस के अराइवल सेलिब्रेट करता है। यहां तक कि व्रिया कोर मेंबर्स में से एक भी चाइम इन करती है। ये एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती है कि आखिरकार किसी और ने ड्रैगन टेम करने में कामयाबी हासिल की है। पर एल्डर लुओ उनके एंथुसियाज्म पर ठंडा पानी डालता है। एक प्रॉब्लम है, वह बीस्ट टेमर नहीं है, वह एक वॉरियर क्लास प्रोफेशनल है। वो रेवलेशन उन सबको स्टंट कर देती है। एल्डर लुओ साई करता है जब वो मैसेज स्क्रीन को घूरता है, खुद से सोचता है, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तभी साइबेरियन नॉर्दर्न प्लेन्स की प्रेसिडेंट कैरोलाइना एक सजेशन के साथ बीच में आती है। उसे ऑनरी मेंबरशिप ऑफर करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो काम करेगा? ये विचार जल्दी से ट्रैक्शन गेन करता है। 9 मेंबर्स इसे थम्स अप देते हैं। वापू मेरे भाई, वो शुरू करता है, एसोसिएशन के साथ डिस्कस करने के बाद हम तुम्हें ऑनरी मेंबरशिप ऑफर करना चाहेंगे। तुम्हें एसोसिएशन के सभी बेनिफिट्स तक एक्सेस मिलता है। सुयांग एक हल्की स्माइल देता है, पर उसकी आंखें शार्प रहती हैं। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहिए? एल्डर लू अपना हाथ हिलाता है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं, हम बस चाहेंगे कि तुम ड्रैगन टेम करने के तरीके पर कुछ लेक्चर्स दो। ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ी क्राउड होगी, बस लगभग 10 पीपल। सुयांग का माइंड रेस करता है। अपने ऑप्शंस वे करते हुए वो महसूस करता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो बस टाल सकता है। वो बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड के अपर एशेलॉन्स के साथ डील कर रहा है और एक एसएसएस रैंक्ड गिल्ड से एफिलिएटेड होने के पर्क्स टेम्पटिंग हैं। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अक्सर आता है। एक पल सोचने के बाद सुयांग एल्डर लुओ की आंखों में देखता है।